नमस्कार, जनता टॉकीज़ देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। बिहार में एक कहावत है कि चले थे हरिभजन को खोटन लगे कपास, यानी कि कुछ और करने चले थे, रास्ते में भटक गए, कुछ और करने लग गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर मौजूदा समय में यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 के बाद से ही अलग रास्ते पर चलने के लिए बेताब दिख रहे थे और ऐसे में यह महत्वाकांक्षा तो 2014 में ही जग गई थी, लेकिन समय के साथ साथ हमने देखा कि कैसे परिवर्तन होता है। लेकिन 2020 के बाद 2024 चुनाव के लिए नीतीश कुमार जी कैसे तैयारी कर रहे थे और जनता दल यूनाइटेड के लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता बता रहे थे, पीएम मटेरियल बता रहे थे और नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय राजनीति में उतरना था 2024 में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, यानी कि बीजेपी के खिलाफ। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार में वर्तमान में यात्रा में है, समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ अपने राजनीतिक ज़मीन के नब्ज को भी टटोलने में लगे हुए हैं। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड में, जहां जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का दावा किया जा रहा था, वहीं इसी बीच बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड का संगठन है उसमें ही टूट होते हुए नज़र आ रही है। जनता दल यूनाइटेड अभी वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है अपने राजनीतिक बयानबाजी और भीतर खाने में उठे भूचाल को लेकर के। हमने देखा है कि जदयू में कैसे संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी अब ओपिनियन लेटर जारी करके जदयू के लोगों को बुला रहे हैं, मीटिंग करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तिथि भी निर्धारित कर दी है, डेट घोषित कर दी है कि किस दिन वे पटना में मीटिंग करेंगे जनता दल यूनाइटेड के लोगों के साथ। उन्होंने अपील किया है कि नीतीश कुमार जी उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो आइए अब मिलते हैं, बातचीत करते हैं। डील पर से पर्दा क्या है, उस पर से भी पर्दा उठाने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जदयू में फिलहाल जिस समय में जब इस प्रकार की उठापटक की राजनीति चल रही है, वहीं दूसरी ओर जिसे नीतीश कुमार जी ने तोड़ने का भरपूर प्रयास किया और एक मतलब में कहे एक तरीके से तोड़ भी दिया। हम बात कर रहे हैं लोजपा की, तो उस पार्टी ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। एक और जहां नीतीश कुमार जी की पार्टी को अलग अलग राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना था 2024 की तैयारी के हिसाब से, वहीं जदयू फिलहाल बिहार में आंतरिक राजनीति में उलझी हुई नज़र आ रही है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास ने बड़ी सफलता हासिल की नागालैंड में, और नागालैंड में उन्होंने कैसे जदयू के राज्य कमेटी के लोगों को तोड़ करके खुद की पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास में मिला लिया, ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात यहाँ ये नहीं थी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी से लोग टूटे, बड़ी बात ये थी कि टूट करके चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास में आकर के शामिल होते हैं। और शामिल करने के ठीक बाद चिराग पासवान जी ने की पार्टी ने वहाँ पर यानी कि नागालैंड में अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वह चुनाव के लिए वह जारी कर दिया और इसके साथ उन्होंने कहा है कि यह पहली सूची है, आगे और भी जारी होगी। लेकिन पहली सूची में ही चिराग पासवान जी ने जहां 19 कैंडिडेट को उतार दिया है, उनकी पार्टी ने लोजपा रामविलास ने जहां 19 कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, वहीं जदयू ने प्रथम सूची में महज 8 कैंडिडेट को उतारा है वह नागालैंड के विधानसभा चुनाव में। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि नागालैंड में अब स्थिति जो है वह बड़ी हो गई है, भयानक हो गई है और कांटे की टक्कर हो गई है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी के 8 प्रत्याशियों से वे मुकाबला करते हुए नजर आएंगे चिराग पासवान जी के। वर्तमान में अगर पहले चरण की बात करें तो उसमें 19 प्रत्याशी चिराग पासवान जी की पार्टी के नजर आएंगे मुकाबला करते हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पर जिस प्रकार से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी पहुँचे थे, संजय झा जी जो मंत्री हैं वे पहुंचे थे, तमाम लोग वहां पहुंचे थे, नागालैंड संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे थे, एक अलग जादू दिखाने की बात कर रहे थे। लेकिन वहां से आए और इसके ठीक बाद नागालैंड में जदयू के राज्य कमेटी में ही टूट हो गई, ये बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ बिहार में जदयू उलझी हुई है आंतरिक मामले में, वहीं चिराग पासवान जी की पार्टी जो है लोजपा रामविलास, वह बिहार से बाहर अब नागालैंड में भी नीतीश कुमार जी को घेरने की भरपूर तैयारी कर चुकी है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज़ के साथ, रिजल्ट क्या होता है आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन खबर देख लिया तो ज़रूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।